हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डे 9। और आज का जो हमारा सेशन है जिसके बारे में हम बात करेंगे कि आपके डिज़ाइन के अंदर या यूएक्स वर्क फ्लोज के अंदर टाइम जो है हाउ एक्चुअली इट वर्क्स। और टाइम जो है आपके डिज़ाइन को या तो ब्रेक भी कर देता है या फिर आपके यूज़र के सामने आपके डिज़ाइन को ब्रेक भी कर देता है, राइट। एक्चुअली क्या होता है कि अगर हम अपने रियल लाइफ के अंदर भी देखें तो हम अगर किसी के टाइम को रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो दैट एक्चुअली मीन कि हम उसके हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को वैल्यू दे रहे हैं। एंड इनकेस अगर हम उसके टाइम को जो है वो रिस्पेक्ट नहीं करते तो दैट मीन वी आर रियली ट्राइंग टू डिमोलिश हिम, या उसकी लाइफ को जो है वो हम डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, राइट। सो सिमिलरली जब आपका यूज़र जो है वो आपके प्रोडक्ट को एक्सपीरियंस कर रहा होगा तो उसके लिए हर एक मिनट जो होगा वो बहुत ज़्यादा कीमती होता है। और वैसे आज अब जो एक एरा चल रहा है, इस एरा के अंदर अगर आपका क्विक रिस्पॉन्स नहीं है तो आपका यूज़र जो है वो आपकी प्रोडक्ट को छोड़ के चला जाता है, राइट। सो जैसे हमने बात की कि रमज़ान इज़ अ मंथ ऑफ प्योर लाइक स्केजुलिंग ऑफ लाइफ, और हम हर मिनट जो है इसके अंदर बीइंग एज ए मुस्लिम हम मैयर कर रहे होते हैं कि हम उसको कितना ज़्यादा यूटिलाइज़ कर रहे हैं। एंड सिमिलरली यूज़र जो होते हैं इन टर्म ऑफ डिज़ाइन जो है वो भी उनके लिए उनका एक एक मिनट जो है वो बहुत ज़्यादा कीमती होता है, बिकॉज़ उनकी एक्सपेक्टेशन जो होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती हैं, टाइम उनके पास कम होता है एंड दे वांट क्विक आउटकम्स या क्विक रिजल्ट्स एज वेल, राइट। सो अगर आप आपकी प्रोडक्ट के अंदर इस चीज़ को मैयर करते हैं और यूज़र के हर एक मिनट को आप रिस्पेक्ट देते हैं तो इट एक्चुअली मीन कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो हर सेकंड के साथ उनकी लाइक जो यूज़र का ट्रस्ट है या यूज़र की जो सेटिस्फेक्शन है उसको मल्टीप्लाई कर रहा होता है, और वो ट्रस्ट या सेटिस्फेक्शन यूज़र की होती है वो उस प्रोडक्ट के ऊपर बढ़ती जा रही होती है, राइट। एक्चुअली आपकी प्रोडक्ट्स किस लेवल के ऊपर यूज़र का टाइम वेस्ट करती हैं, सबसे पहला जो केस होता है वो होता है लॉन्ग फॉर्म्स। मैंने बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट को एक्सप्लोर किया है जहाँ पे ऑनबोर्डिंग के अंदर आप 10-10 12-12 इनपुट फील्ड दे देते हैं कि स्क्रीन के ऊपर, या फिर कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं लाइक एक्स्ट्रा 20+ स्टेप्स दे दिए जाते हैं जिनके अंदर लॉन्ग फॉर्म्स दे दिए जाते हैं कि यूज़र जो है वो 1 by 1 फॉर्म्स को फिल करता रहे। तो ये एक्चुअली क्या होता है, यूज़र के लिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब या लाइक प्रॉब्लम काज़ करता है, जिससे यूज़र जो है वो आपकी प्रोडक्ट को छोड़ना शुरू कर देते हैं। तो जितने ज़्यादा आपके फॉर्म बढ़ते जाएँगे, उससे ज़्यादा क्या होगा कि आपके यूज़र की जो रिसेंटमेंट है या जो ड्रॉप ऑफ के चांसेस हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जाएँगे। दूसरी जो चीज़ है वो कन्फ्यूजिंग नेविगेशन होती है। कन्फ्यूजिंग नेविगेशन का मतलब ये होता है कि यूज़र को कोई क्लियर पाथ में नहीं मिलता, यूज़र को क्लियर एक्शंस के हिंट नहीं मिलते, तो यूज़र अपने जो टास्क हैं, ये जो उसके एक्शंस फ्लोज़ हैं, उनको कंप्लीट नहीं कर पाता, तो जिसकी वजह से फिर अगेन आपका यूज़र जो है वो ड्रॉप ऑफ होना शुरू हो जाता है। थर्ड जो प्रोसेस होता है वो होता है अननेसेसरी स्टेप्स। अब ऐसी भी बहुत सारी सिचुएशंस हैं या ऐसी भी बहुत सारी केसेस हैं जिनके अंदर जो इनपुट फील्ड्स होती हैं या कुछ फ्लोज होते हैं उनको ऑटोमेट किया जा सकता है, या कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो कि इन्फॉर्मेशन हम डायरेक्टली लोड करवा सकते हैं, बट हम यूज़र को क्या कर रहे होते हैं, रिपीट करके बार बार वही चीज़ें जो है या वही इन्फॉर्मेशन जो है अगेन एंड अगेन उनसे पूछ रहे होते हैं। तो वो अननेसेसरी स्टेप्स होते हैं और ये चीज़ें जो होती हैं यूज़र को फ्रस्ट्रेट कर देती हैं, जिसके बाद वो क्या करता है, लाइक उस प्रोडक्ट को छोड़ देता है। एंड थर्ड जो फोर्थ पॉइंट है, ये बहुत ज़्यादा जो है यूज़र ड्रॉप ऑफ का चांसेस इंक्रीज़ करता है, और वो होता है स्लो लोडिंग। अब जितना ज़्यादा आपका प्रोडक्ट लोड होने के अंदर या एरर रेट्स के अंदर टाइम लेगा, उतना ज़्यादा यूज़र जो है उसको अबंडनमेंट के केसेस बढ़ते जाएंगे और यूज़र जो होगा वो ड्रॉप ऑफ की तरफ जाएगा। कीप इन माइंड कि आपका जो हर सेकंड्स होता है, ये सेकंड अगर वो इंक्रीज होता जाएगा तो यूज़र के अंदर वो फ्रिक्शन ऐड करता जाएगा, और जितना ज़्यादा आपका डिले बढ़ता जाएगा आपके यूएक्स प्रॉब्लम जो है वो इंक्रीज होते जाएंगे और यूज़र जो होगा वो उसको छोड़ के जाना शुरू हो जाएगा। कीप इन माइंड कि अब यूएक्स के अंदर जो थ्रेशोल्ड टाइम पीरियड है वो 400 नैनो सेकेंड्स हैं, राइट, विच इज़ 0.4 सेकेंड। सो आपका जो भी एक्शन है वो 0.4 सेकेंड्स के अंदर कंप्लीट होना चाहिए, विच इज़ द मैक्सिमम टाइम लिमिट या आपका थ्रेशोल्ड पीरियड है। अगर आप इससे इंक्रीज़ करेंगे, लाइक अगर आपका कोई एक एक्शन परफॉर्म होने में या एक पेज लोड होने में 1 सेकेंड भी ले रहा है, तो ये दैट इज़ अ प्रॉब्लम जो कि यूएक्स प्रॉब्लम है, और यूज़र के लिए जो है ड्रॉप ऑफ के चांसेस या रिजेंटमेंट के चांसेस जो है वो वहाँ पे बढ़ जाते हैं, राइट। तो हमें एक्चुअली यूज़र के जो टाइम है उसको रिस्पेक्ट कैसे करनी है, आपने सबसे पहला जो केस लेना है या पहला जो स्टेप आपने लेना है, आपने अपनी प्रोडक्ट के जो फ्लोज़ हैं उनके अंदर जो स्टेप्स हैं उन स्टेप्स को
मिनिमल कर देना है। सो मिनिमल से ये मुराद होता है, मिनिमल का ये मतलब नहीं होता कि अगर आपने कोई डिज़ाइन एलिमेंट वहाँ पे यूज़ नहीं करना या फिर आपने बहुत कम कलर एक्चुअली यूज़ करने हैं, दैट इज़ नॉट एक्चुअली मिनिमल। मिनिमल इज़ कि आप जितने कम क्लिक्स के अंदर एक कंप्लीट टास्क जो है वो यूज़र परफॉर्म कर लेता है, तो दैट इज़ एक्चुअली योर मिनिमल। तो आपने अपने स्टेप्स जो है उनको कम करना है। दूसरा स्टेप जो होता है वो प्री फिल डाटा होता है। अब प्री फिल डाटा ये होता है कि हम अब एआई के आने की वजह से या फिर हमारे जो वैसे बहुत सारे ऐसे एज केसेस होते हैं जिनके अंदर हम अगर थोड़ा सा स्मार्ट वर्क प्ले करें, तो स्मार्ट वर्क प्ले करने के बाद हम अपने यूज़र का डाटा जो है वो प्री फिल कर सकते हैं। जैसे अगर आप क्रोम के अंदर अपने चेकआउट बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो क्रोम ऑलरेडी आपके कार्ड की जो डिटेल्स होता है वो फिल कर लेता है। इसी तरह आपके पासवर्ड्स को सेव करते हैं, या और भी बहुत सारे एक्शन ऐसे केसेस हैं जिनके अंदर डाटा जो है वो प्री फिल हो जाता है। तो वो सिंगल जो सेव टैब्स के थ्रू या थिंकिंग जो टाइम्स होता है यूज़र को बच जाता है और उसका डाटा जो है वो ऑलरेडी लोड हो जाता है। देन थर्ड स्टेप होता है कि आप अपने यूज़र को क्लियर एक्शन दें, उसको प्रोग्रेस बताएं और उसको एक्सपेक्टेड टाइम भी बताएं कि आपका एक अगर लोड हो रहा है तो ये कितने सेकंड के अंदर लोड हो जाएगा, राइट। एंड देन फोर्थ स्टेप आपका होता है अवॉइड रिपीटेशन। लाइक आप अपने प्रोडक्ट के अंदर जो रिपीटेशन होती है, ये बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं, मेनली जो जूनियर डिज़ाइनर होते हैं या जो ऐसे डिज़ाइनर हैं जो कि अभी इनिशियल स्टेज पे हैं, वो ये बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। और उस केस में क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा इनपुट फील्ड्स को रिपीट करवा लेते हैं या इन्फॉर्मेशन हर स्टेप के ऊपर रिपीट हो रही होती है। लाइक अगर आपने एक दफ़ा यूज़र से उसकी ईमेल ले ली है या सपोज मोबाइल नंबर ले लिया है, तो आपको अगेन पूरी प्रोडक्ट के अंदर कहीं पे भी ये नहीं हो कि यूज़र जो है वो दोबारा से अपनी ईमेल एंटर करे या अपना मोबाइल नंबर एंटर करे। यू नीड टू स्टोर दिस इन्फॉर्मेशन एंड देन यू नीड टू प्री फिल इट, या यू नीड टू लाइक रीलोड दिस डाटा बाय योरसेल्फ। ऐसा नहीं हो कि आपका जो यूज़र है उसको अगेन एंड अगेन जो है वो इन्फॉर्मेशन ऐड करनी पड़े, राइट। सो जितना ज़्यादा आप यूज़र का टाइम सेव करेंगे उतना ज़्यादा उस यूज़र का इंटरेस्ट बढ़ेगा और यूज़र का ट्रस्ट बढ़ेगा। और जैसे ही ट्रस्ट बढ़ेगा तो यूज़र आपके प्रोडक्ट के साथ यूज़र की इंगेजमेंट जो है वो बढ़ेगी, और इंगेजमेंट बढ़ने के साथ आपकी रिटेंशन बढ़ेगी, और जब आपकी रिटेंशन बढ़ेगी तो आपके प्रोडक्ट के ऊपर आपके आरओआईज़ जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे, राइट। हम एक छोटी सी एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल आपके सामने है कि अगर कोई भी एक ऐसा प्रोसेस है, कोई एक ऐसा फ्लो है जो कि 7 स्टेप्स के अंदर हो रहा है, तो देन यू नीड टू आस्क योर क्वेश्चन कि कैन इट बी डन इन 3 स्टेप्स। और अगर वो 3 स्टेप्स के अंदर हो सकता है तो फिर यू नीड टू ब्रिंग इन योर डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस। और डिज़ाइन थिंकिंग जैसे ही आप प्रोसेस वहाँ पे लेके आएंगे तो वहाँ पे आप कॉग्निटिव लोड ख़त्म कर देंगे, वहाँ पे आप नीडलेस फ्रिक्शन जो होगी वो ख़त्म कर लेंगे। और जो आपकी लाइक रिलेटेड फील्ड्स होंगी उनको अगर आप सिंगल इनपुट फील्ड के अंदर कन्वर्ट कर लें, एक ऑटो डिटेक्ट और कॉमन वैल्यूज़ जो होंगी जैसे लोकेशंस है, पेमेंट्स हैं, उनको आप ऑटो फिल कर दें और फिर उसके बाद आप सिंगल एक टैब के थ्रू कंफर्मेशन का जो मैसेज है वो करवा दें, राइट। तो दिस हाउ एक्चुअली जो आपका एक बहुत ही लेंथी स्टेप्स था उसको आपने 3 स्टेप्स के अंदर जो है वो कम कर लिया। तो दैट्स हाउ एक्चुअली आपका यूज़र का टाइम जो है वो सेव हो चुका है, राइट। लिंकिंग विद रमज़ान, एक्चुअली वी आल नो कि कितना ज़्यादा हम इस मंथ के अंदर टाइम सेविंग की तरफ जाते हैं, या फिर हम टाइम को यूटिलाइज़ करना जो है वो सोचते हैं या यूटिलाइज़ करना चाहते हैं। तो दैट्स हाउ एक्चुअली आप अपने यूज़र को भी सेम उसी तरह से ट्रीट करते हैं अपने डिज़ाइन के अंदर, कि जितना ज़्यादा आप उसकी एफिशिएंसीज़ को जो कम करते जाएंगे वो आपके यूज़र उतना ज़्यादा मीनिंगफुल एक्सपीरियंस जो है उससे मल्टीप्लाई होते जाएंगे, और यूज़र आपकी प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्ट और ट्रस्ट जो है वो शो करना शुरू कर देगा, राइट। सो एक्शनेबल स्टेप्स फॉर दिस वीडियो इज़, कोई भी आपने ऑलरेडी डिज़ाइन जो प्रोडक्ट है उसका एक फ्लो पकड़ें एंड देन यू जस्ट नीड टू रिमूव 1 अननेसेसरी स्टेप्स। और फिर आप ख़ुद को मैयर करें कि लाइक आप उस प्रोडक्ट को अगर आपने प्रोटोटाइप किया हुआ है, उसको प्रोटोटाइप किया हुआ है तो आप सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप उसके अंदर इनपुट करें पहले, और फिर अपना टाइम जो है वो मैयर करें। एंड देन यू आल्सो नीड टू नोट योर साइकोलॉजिकल हैक्स, योर लाइक आपके जो मूड के अंदर स्विंग्स आ रही हैं उनको नोट करना है। एंड देन यू नीड टू सिट डाउन एंड आपने कोई भी अननेसेसरी जो चीज़ें आपको लगी हैं उनको आपको रिमूव करना है। एंड देन यू नीड टू अगेन कंडक्ट दैट टेस्टिंग, और फिर आप अपने आप के अंदर जो चेंजेस आएंगी उनका इम्पैक्टफुल मैयर करेंगे, तो यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ नोटिस अ लॉट ऑफ चेंजेस एंड यू विल नोटिस अ लॉट ऑफ थिंग्स इन योर सेल्फ एज वेल, कि आप कितना ज़्यादा उस चीज़ को जो है वो इम्प्रूव कर चुके हैं, राइट। सो दैट्स हाउ बेसिकली यू रिस्पेक्ट योर यूज़र्स टाइम। और जब आप उनके टाइम को रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे, उनके जो आउटकम्स हैं, उनके जो रिजल्ट्स हैं उनको क्विकली मिलना शुरू हो जाएंगे, तो आपकी प्रोडक्ट की जो यूज़र हैं वो कस्टमर के अंदर भी कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे, और आपकी प्रोडक्ट का आरओआई जो है वो मिलना शुरू हो जाएगा। होपफुली आपको इससे कुछ नया लर्न करने को मिला होगा। इफ़ डिड तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय।